हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स पे। जहाँ पे हमने सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ हम डेली एक पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, पेनी स्टॉक को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल टेक्निकली। और हमें फाइंड आउट करते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटल टेक्निकली हमें कैसे लगती है, और उसका कंप्लीट हम एनालिसिस करते हैं। तो ये जो भी हम चीज़ें आप बता रहे हैं कंप्लीट एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बता रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से इस चीज़ को देखिएगा और अपने एंड से भी एक बार उस चीज़ को एनालाइज करिए और बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। तो इस सीरीज का ये 23rd स्टॉक रहेगा। चलो देखिए आज का स्टॉक रहेगा हमारा ग्राफिसैड लिमिटेड। ग्राफिसैड लिमिटेड ये कंपनी 1987 की कंपनी है, जो बेसिकली इनका मेन जो बिजनेस है, ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन एजेंसी है, जो प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। फिलहाल इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 60 के अराउंड, मार्केट कैपिटल है 107 करोड़ का। तो मेन बेसिकली कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। आउटडोर डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में ये डील करती है। अब तक के कंपनी ने ऑलमोस्ट 750 के अराउंड एडवर्टाइजिंग यूनिट है इनके, अराउंड 15 सिटीज़। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इनका वाइड रेंज है, हर हर सिटी में इनका प्रेजेंस है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी एनएससी में 2023 में लिस्ट हुई थी। तो ये भी उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जिस हिसाब से इनका वर्क प्रोग्रेस होगा, जिस हिसाब से इतने सालों से वर्क कर रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो और जिस हिसाब से इनका ग्रोथ है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। और जैसे कि आप ये कंपनी देख पा रहे हो, ये कंपनी एक्चुअली एडवर्टाइजिंग कंपनी, और जैसे कि अभी फिलहाल पीरियड चल रहा है, कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये कंपनी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। तो हम अभी इस चीज़ को देख के चल सकते हैं। तो अभी हम फंडामेंटली चेक करते हैं इस कंपनी की कि फंडामेंटली अब तक की कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और उस हिसाब से हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो कंपनी की बुक वैल्यू चल रही है 57.2 की, जो कि ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस के अराउंड ही है। फेस वैल्यू चल रही है 10। स्टॉक का पी चल रहा है 15.4 का, स्टॉक का सेक्टर का पी चल रहा है 15.4 का, लगभग सेम ही है। तो फिलहाल बुक वैल्यू, स्टॉक पी और सेक्टर पी के अगर कंपेयर करूँ, तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में शायद तक ये कंपनी ग्रोथ आपको पोटेंशियल रख सकती है। अगर कंपनी कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ बढ़ाती है, कंटिन्यूसली अपनी प्रेजेंस बढ़ाती है, कंटिन्यूसली उनका जो प्रॉफिट और ग्रोथ मार्जिन है, तो अगर वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको अर्न करके दे सकती है। प्रॉफिट मार्जिन 80% काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 73% की है, पब्लिक होल्डिंग 26% का है। एफ आई तो डी की होल्डिंग यहाँ पे नील के बराबर है। तो कंपनी में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही रहेगा कि कंपनी एक अलग सेक्टर में काम कर रही है, जिसका सेक्टर का प्रेजेंस अच्छा है। 15 सिटीज़ में अब तक ये काम कर रही है, और ऑलमोस्ट 750 के अराउंड उसका प्रेजेंस है। और तो ये सारी चीज़ें हम अगर क्लब करते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। कंपनी अपना कंप्लीटली रिड्यूस डेप्थ जो है कंटिन्यूसली रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और कंटिन्यूसली रिड्यूस कर भी रही है। अगर कौन सी बात करूं, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो कंटिन्यू दिखा रहा है, लेकिन कभी भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। और कंपनी फिलहाल जो डेप्थ है, जो कंटिन्यूसली थोड़ा मतलब डेप्थ लेने की क्षमता उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो बस ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट रहेगा। बाकी चीज़ें फंडामेंटली मुझे ठीक लग रही है। फंडामेंटली इस चीज़ को आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपके एंड से भी इस चीज़ को देखिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस आपको भी आपके एंड से करना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू और सेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें हमें 50-50 चांस के साथ ही हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ, तो टेक्निकली अगर चार्ट पे देख पा रहे हो आप, कंटिन्यूसली मार्केट हायर रेंज से डाउन साइड की रेंज में दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया है, जो कि ऑलमोस्ट 55 के अराउंड है, तो ये जो जोन है 55-50 के अराउंड का जोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कोई सस्टेन कर जाता है, और आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा जरूर। यहाँ से मार्केट एक रिबाउंड दे सकता है, और 86 के टारगेट वापस से अचीव कर सकता है। मतलब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 52-55 के रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस रेंज में आपको मिलता है, तो आप कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करिए और इस चीज़ को होल्ड करिए। और अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 86 का, सेकंड टारगेट रहेगा 110 का, जो कि ऑलमोस्ट उसका हाई है। तो आप इस चीज़ को देख के चलिएगा। अगर जब तक कि मुझे पर्टिकुलर शेयर 48, 52 या फिर 53 के रेंज में नहीं मिलता, तब तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान मत करिएगा। अगर आप कर भी रहे हो, तो आप स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड करिएगा इस चीज़ को। सो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा 86 का, सेकंड रहेगा 112 का, और थर्ड रहेगा 140 का। तो इस कंपनी को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये कंपनी
काफ़ी अच्छी है कंपनी, पीयर कंपैरिजन में ठीक ठाक है। जिस हिसाब से मीडिया चल रहा है, मीडिया सेक्टर चल रहा है, मीडिया की ग्रोथ, मीडिया सेक्टर की ग्रोथ चल रही है, तो सेक्टर में एक पर्टिकुलर शेयर भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, और आप इस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हो। आपके एंड से एक बार देखिएगा जरूर, इन्वेस्टमेंट प्लान करने के पहले आपके एंड से भी एनालाइज करिए और बाद में इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।